वोट देंगे, एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के। सारे के सारे चोर हैं, सारे। दिल्ली की सड़कों पर इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है, और खासकर जंतर मंतर का वो एरिया जहां पे भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि इसको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। और ये भीड़ क्यों जमा हुई है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, और ये कहां से शुरू हुआ, और इसकी स्थिति क्या है इस समय, और क्या क्या हो सकता है इस प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइज आज हम बात करेंगे सीजीपी की प्रोटेस्ट के बारे में, सोनम वांगचुक के बारे में, और एजुकेशन का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, और नीट का जो लीक हुआ है, उन सब के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो गाइज आज हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर सारे फैक्ट्स के बारे में, और हम किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना करते हुए हर एक फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमको जाना होगा थोड़े दिन पीछे, जब नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। तो गाइस बात यह है कि नीट का पेपर डॉक्टर्स का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, जो कि बहुत बड़े स्तर पर लिया जाता है। तो गाइस जब नीट जैसा एग्जाम अगर वो लीक हो जाए या उसके रिजल्ट में कोई धांधली हो जाए, तो जो स्टूडेंट्स है उनका जो गुस्सा है वो किस लेवल का होगा, ये तो आप खुद जान सकते हैं। पेपर लीक रुकवा दीजिए। और जब युवाओं को एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, तब गठन किया गया सीजीपी का। सीजीपी मतलब कांग्रेस जनता पार्टी, और ये वह पार्टी थी जिसको बनाने वाला अभिजीत दीपाके था, जिन्होंने 16 मई 2026 को इस पार्टी का गठन किया। और ये पार्टी का गठन किया गया ऑनलाइन, मतलब कि इसका ना कोई इसका ऑफलाइन कोई था, मतलब ऑफलाइन है उसका कुछ भी नहीं था। इसका बस एक ऑनलाइन पेज बनाया गया इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके 3 से 4 दिन के अंदर ही 10 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए इस पार्टी ने। और ये सबसे फास्टेस्ट गेनिंग फॉलोअर वाली पार्टी बन गई थी उस समय, मतलब कि एक पहले ऐसी पार्टी थी जिसने 10 मिलियन फॉलोअर्स गेन कर लिए इन 3 डेज। और इस पार्टी का मुद्दा सिर्फ एक ही था कि युवा को उनका हक दिलाना, किससे, गवर्नमेंट से। तो गाइस इसी के नाम आगे जाके नाम याद लोगों के सामने आया अभिजीत दीपाके, जो कि बाद में 1 महीने के बाद इंडिया आते हैं। और इंडिया आने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट की घोषणा कर दी, जो कि जंतर मंतर पर चल रहा है। और इस प्रोटेस्ट में कौन कौन लोग शामिल हुए, आप ये समझ ही गए होंगे कि प्रोटेस्ट क्यों किया गया था। ये प्रोटेस्ट किया गया था नीट एग्जाम के लीक के ऊपर। पढ़ के बिल्कुल लाइनें की एक पन्ने उठ गए। अब हम क्या करें बताइए। 3 पेपर दिया था मैंने इस बार, सीयूटी भी दिया, सर से मोटिवेट होकर मैंने आजर का भी प्रिपरेशन किया। इस बार हो जाता मेरा उसमें सिलेक्शन, अगर पेपर लीक नहीं होता। 630 आ रहे थे आपके पहले, 630 आ रहे थे पहले अटेम्प्ट, उसमें मिल जाता उसमें। और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, मेन इनका मुद्दा था एजुकेशन सिस्टम। हमने क्या करा, हमने बस एक कांग्रेस जनता पार्टी नाम का एक हैंडल कनेक्ट विद द यूथ विद द नेम एंड स्टेट्स, बट वी डिडंट टुक मच एफर्ट्स। कुल मिलाकर बात यह है कि सीजीपी पार्टी का जो अभिजीत दीपाके थे वो इंडिया आए, और इंडिया आने के बाद उन्होंने जंतर मंतर प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी थी। तो गाइस पिछले महीने ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था, और धीरे धीरे लोग इसमें शामिल होने लगे। जैसे जैसे पार्टी में लोग शामिल होते गए, ये प्रोटेस्ट उतना ही बड़ा होता गया। अब आगे बात करते हैं इस प्रोटेस्ट में क्या और कैसे क्या हुआ। सोनम वांगचुक अभी आ रहे हैं, उनसे आपके मूवमेंट को काफी हेल्प मिलेगी, बल मिलेगा। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक की, जो कि इस पूरे आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे। 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर आते हैं, और जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है सीजीपी का, उसको देखने के लिए आते हैं, और उनके साथ वो उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं, और अनिश्चित भूख हड़ताल के रूप में। मतलब कि उन्होंने कह दिया कि 28 जून को उन्होंने कहा कि मैं आज से अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल कर रहा हूँ। उनका मुद्दा क्या है, उनका मुद्दा ये है कि जो नीट की एग्जाम में जो धांधली की गई है, जो ये पेपर लीक किया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उसका हमें इस्तीफा चाहिए। क्या एक व्यक्ति के इस्तीफे से चीजें बदल जाएंगी, आलोचक ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मगर एक शुरुआत होगी जवाबदेही की। जब जवाबदेही की कहीं शुरुआत ही नहीं, तो फिर मनमानियां होंगी हर तरफ। और ये सिर्फ कुछ परीक्षाओं की बात नहीं है, परीक्षाओं की बात भी कम गंभीर नहीं है। ये सिर्फ किसी परीक्षा की नहीं है, ये उस चिकित्सक की बात है जो आपके बच्चे का इलाज करेंगे।
बट लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, जिस कारण ये भूख हड़ताल चलती गई, लोग शामिल होते गए और लोग सोशल मीडिया के थ्रू इनके थ्रू जुड़ते गए। जहां ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था वहाँ पे उस समय 100-200 लोगों की भीड़ थी, लेकिन ये देखते ही हजारों लाखों में कैसे तब्दील हुए। ये सोशल मीडिया की पावर है गाइज। हर जगह इंस्टाग्राम खोलोगे, फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे तो हर जगह सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की बातें आपको मिल ही जाएगी। जब ये भूख हड़ताल चलती गई, जब 16-17 दिन हो गए तो और लोगों ने इनकी तरफ ध्यान देना केंद्रित किया, लाइक राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, आपके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग, जो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, सब मिलने किससे आए? सोनम वांगचुक थे, क्योंकि वो इंसान 16-17 दिन से भूख हड़ताल में बैठा हुआ है और अनिश्चित बैठा हुआ है। और सोनम वांगचुक जो कि भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट चल रहा था लोग इनसे शामिल हो रहे थे और ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया था। और उन्होंने एक डेट रखी कि 20 जुलाई को हम जो संसद भवन है उसकी तरफ एक मार्च निकालेंगे। तो 20 जुलाई को ये मार्च निकालने जाने वाली थी और 20 जुलाई से 2 दिन पहले ठीक क्या हुआ? एज यू ऑल नो, सोनम सर को दिल्ली पुलिस जबरदस्ती उठाकर लेकर गई है। उसके बाद अगले दिन 18 जुलाई 2026 को इस आंदोलन के सबसे प्रमुख कर्ता सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल के लिए अगवा कर लिया गया। इस मतलब ये है कि 5-6 लोग आए, इन सिविल ड्रेस के अंदर आए और उन्होंने चद्दर लगाई सोनम वांगचुक के आसपास और उनको क्या नहीं किया, उनको उठाया और उठाकर ले गए हॉस्पिटल इसलिए लेके गए क्योंकि अगर उन्हें पता है कि अगर सोनम वांगचुक अगर ये भूख हड़ताल करते हुए मरे गए तो देश में बहुत बड़े दंगे फसाद हो सकते हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये गुस्सा ना बढ़ा जाए तो इसी के कारण उन्होंने उनको उठाया सोनम वांगचुक को और हॉस्पिटल में उनको दाखिला करा दिया गया। तो गाइज ये हॉस्पिटल कौन सा था? ये हॉस्पिटल लास्ट मोमेंट तक पता चला नहीं लोगों को, लेकिन बाद में लोगों को पता चला कि ये सफदरजंग एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनको एडमिट कराया गया। उसके बाद जब सोनम वांगचुक को ये हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया तो उसके बाद अभिजीत दिपाके ने कहा कि अब वो करेंगे अनिश्चित भूख हड़ताल। वो भूख हड़ताल पे बैठ गए अभिजीत दिपाके। सोनम सर के बाद मैं हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ और सोनम सर चाहते थे 20 जुलाई को जो हमारा मार्च है वो सक्सेसफुल हो। उसके बाद 20 जुलाई 2026 को जब ये प्रोटेस्ट का उनको एक नया रूप देना था और जब 20 जुलाई को सारे लोग अपने घर से निकलकर जंतर मंतर की ओर बढ़ रहे थे दिल्ली के पास, तो क्या हुआ? पहला तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेट्रो के सारे गेट्स को बंद कर दिए। जो राजीव चौक है, जो जंतर मंतर के आसपास जितने भी जो गेट्स है या बसेस है, सबको कर दिया बंद। और जो ट्रेनें आ रही थी उनका जो रूट है वो चेंज कर दिया गया। जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें आना नहीं दिया जा रहा, कहाँ पे? जंतर मंतर पर। इतने रोकने के बावजूद 20 जुलाई को लाखों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे और जंतर मंतर पर पहुंचने वालों की कोई एक एज एवरेज नहीं था, मतलब कि कोई 12 साल का बच्चा आ रहा है, कोई 15 साल का बच्चा आ रहा है, कोई 16 साल के बच्चे भी आ रहे हैं गाइस। और गाइस हर एक एज के बच्चे जंतर मंतर पर शामिल हुए। लोगों का एक ही मकसद था कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो गाइज ये इस्तीफा अब तक क्यों नहीं दिया गया धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही अब तक कुछ निकाला गया है कि वो इस्तीफा देगी नहीं देगी। लेकिन इससे ये साबित होता है कि हमारा जो देश, हम जो कहते हैं डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। क्योंकि अगर ये देश अगर डेमोक्रेसी होता तो अब तक सोनम वांगचुक को देखकर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया होता। लेकिन अब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया गया है और ना ही उनकी तरफ से कोई एक रिप्लाई, कुछ भी उनकी तरफ से अब तक नहीं आया है। और जो लोगों को मारा गया है वो अलग है, मतलब कि लोगों को लाठी चार्ज किए गए हैं, बहुत गंदी तरह से लोगों को मारा गया, लड़कियों तक को नहीं छोड़ा गया है। इस बहन के देखो पैर में मार दिए, बिल्कुल नहीं कर सकते। लड़कियों को मारा गया, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब किस तरह से लड़कों को टच किया गया, मतलब कि क्या है सकता हूँ। ये डेमोक्रेसी तो मुझे गाइस बिल्कुल अपनी लगती नहीं है, ये बिल्कुल भी एक डेमोक्रेसी का एक पार्ट नहीं है। तो गाइस मेरी इतनी सी बात है कि किसी सरकार को वोट नहीं देने के। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना कि कोई मतलब रखता हूँ किसी पार्टी से। मैं तो ये मानता हूँ कि जो इसमें प्रोटेस्ट हो रहा है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है, हमारा भारत देश डेमोक्रेसी नहीं है। बाय।